नमस्कार मित्रों, शौर्य प्रताप न्यूज़ में आपका हर स्वागत है। मैं हूं देश की राजधानी दिल्ली में और ये दिल्ली का जो इलाका राजघाट इलाका है, जहां पर स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के जो जनक हैं डॉक्टर लाजपत राय मेहरा, न्यूरोथेरेपी का जिन्होंने सिद्धांत का आविष्कार किया है और बिना दवाई के इलाज का दावा किया जाता है। हर तरह का इलाज इन्होंने बताया कि यहाँ बिना दवाई के हो सकता है और काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है जिनका दावा। और हम अभी बात करेंगे इस चीज़ के जो विशेषज्ञ हैं न्यूरोथेरेपी के कि किस किस तरह का वो इलाज कर पाते हैं और कितने मरीज़ उन्होंने ठीक करें, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए हैं और उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हुए और इस पद्धति द्वारा ठीक हुए। आप देखते रहें शौर्य प्रताप न्यूज़ और मैं हूँ आपका मित्र NP सिंह राठौड़। यदि मैं हंस रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ तो ये न्यूरोथेरेपी का ही कमाल है। एक्चुअल में मेरा टीचिंग का काम है। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मेरी लॉन्ग सिटिंग रहती है, तो और उम्र भी मेरी 60 साल है। तो ये सिटिंग मैं इतनी इसलिए दे पाता हूँ कि समय समय पर मैं न्यूरोथेरेपी की क्लास लेता रहता हूँ। अभी बीच में मेरे को इसका सर्वाइकल का पेन हुआ। रात को मैं सो रहा था, सोते सोते उठा था, ऐसा लगा जैसे एकदम शून्य में चला गया। वॉमिटिंग हुई, हॉस्पिटल गया, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाया, डॉक्टर ने B12 के गोली वगैरह दे दी, कह यही चलेगा, लेकिन मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। डॉक्टर अमित को मैंने बुलाया, इन्होंने पहली क्लास जैसे ही दी उसके बाद से मुझे फ़र्क पड़ा। सिर्फ मैंने 10 क्लास ली सर्वाइकल की और इस बात को कर कम 1.5 साल हो गया। तब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई फर्क, कुछ भी मेरे को सर्वाइकल से संबंधित बीमारी नहीं है। कोई परमानेंट दवाई खा रहे हैं, कोई चीज़ें आपको अलग से खरीदनी पड़ी हो? कुछ नहीं करनी पड़ी, बिल्कुल नहीं ली। मैं अभी जैसे बैठता हूँ, मेरा पोस्चर बैठने में गलत था, जैसे कुर्सी पे बैठना है तो लेफ्ट साइड में झुककर बैठा, तो मेरे लेफ्ट साइड में थोड़ा दर्द हुआ। मैंने उनको बताया डॉक्टर अमित जी को, तो मैंने सिर्फ 5-6 क्लास ली उससे, बस ज़्यादा नहीं, और उसमें ही बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बस उसके बाद सब सिटिंग की मैंने प्रिकॉशन ली तो मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ। और इसके लिए मैंने कोई पेन किलर या कुछ नहीं लिया, सिर्फ केवल मैंने ये ट्रीटमेंट लिया और सावधानी बरती, बिल्कुल ठीक हूँ। कहीं ना कहीं अंग्रेजी दवाइयाँ छूट चुकी हैं फिर आपकी? बस मतलब सर्वाइकल से संबंधित और इससे पेन से संबंधित तो मैं कोई दवाई नहीं लेता। हालांकि मेरी वाइफ है, उसको भी सर्वाइकल हुआ, वो भी कोई दवाई नहीं लेती। बहू है, उसको अभी हो गया था, तो सिर्फ उसको एक ही क्लास दी है, तब से नॉर्मल काम कर रही है। तो इस सर्वाइकल से संबंधित या पेन से संबंधित हम कोई दवाई नहीं ले रहे हैं। लोगों को रिकमेंड करेंगे इस चीज़ के लिए कि ये न्यूरोथेरेपी लेनी चाहिए? बिल्कुल, मैं लोगों को रिकमेंड करूँगा इसको, और मैं कहूँगा कि लोगों को ये न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेना चाहिए और इस पर विश्वास करना चाहिए। एक्चुअल में क्या है कि हम आधुनिक दौर में अब ये सोचते हैं कि केवल जो आयुर्वेद उसकी दवाइयाँ हैं एलोपैथी की वो कारगर हैं, लेकिन हकीकत में आप एलोपैथी के डॉक्टरों से भी बात करोगे, वो भी कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि कोई पैथी ले लीजिए, इस दवाई से ज़्यादा आपको लंबा ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला, फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मैं ये कहूँगा सर्वाइकल या नसों से संबंधित कोई बीमारी है तो उसके लिए अगर सही ट्रीटमेंट है, वास्तव में सही ट्रीटमेंट है, तो वो न्यूरोथेरेपी है। ठीक है सर। सबसे महत्वपूर्ण हम लोग उन बिंदुओं पर काम करते हैं, जैसे न्यूरोथेरेपी एक तो ब्लड को न्यूट्रल करती है, मतलब वेन्स में ब्लड को न्यूट्रल करती है। बीमारी आने का सबसे मुख्य कारण है कि कोई भी नर्व्स मतलब डैमेज हो जाती है, तो हम लोग प्रेशर पॉइंट दे करके उसको ठीक करते हैं बेसिकली। तो इसमें कोई चीर-फाड़ नहीं है? इसमें कोई चीर-फाड़ नहीं है, ऐसा कोई कुछ लंबा रूटीन दवाई का भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई गोली खानी पड़ती है इसमें? कोई भी गोली नहीं खानी पड़ती। टच फुट इसमें मतलब कोई एक्यूपमेंट यूज़ नहीं होता, कोई गोली नहीं खानी पड़ती, इसमें ऐसा कुछ बेस नहीं। इसका आराम तो थोड़े
टाइम लगता है। अब जिनके अंदर पेशेंस नहीं है तो वो तो इसे बिल्कुल नेगेटिव ही सोचेंगे, लेकिन अगर थोड़ा पेशेंस है तो इससे बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं है कोई भी। लोग आज के समय में सबसे पहले सोचते हैं कि मेडिसिन खा ली जाए, आधे घंटे में रिलीफ हो जाए। दिक्कत वही है कि लोगों के पास टाइम नहीं होता इतना। आज मैं भी बिजनेसमैन हूँ, तो मैं तो सेहत के प्रति बहुत कॉन्शियस रहता हूँ, तो मैं तो बिल्कुल दवाइयों को प्रेफर नहीं करता किसी की भी चीज़ के लिए। हाँ ठीक है, मजबूरियों को दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं जिनके कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और न्यूरोथेरेपी जो अब विशेषकर मैं देख रहा हूँ कि इसको लोग जानने भी लगे हैं, इसके बारे में समझने भी लगे हैं, और इसको समझना भी चाहिए। और कोई ऐसा ट्रीटमेंट मैंने आज तक नहीं देखा जो ट्रीटमेंट लेते लेते आपको एक ऐसी नींद में पहुंच जाते हो कि जहां आपको लगता है कि रात को सोने की ज़रूरत नहीं है। उस 15 मिनट में ही वो पूरी नींद ऐसी हो जाती है, पूरी रात की कवर हो जाती है। तो ये न्यूरोथेरेपी में सबसे बड़ा चीज़ मैंने देखी। तो और मैंने पूछा भी इसके बारे में, तो वो कह लीजिए बहुत अच्छा है अगर ऐसा होता है तो, कि मतलब आपको कहीं ना कहीं वो इतना आराम पड़ रहा है, आपकी नसों में इतना आराम पड़ रहा है कि जो आपको इतना रिलैक्स कर रही है कि जो आपको ऐसी नींद में चले गए, इतनी गहरी नींद में। तो यानी लोगों को रिकमेंड करेंगे कि ये करें? मैं तो बहुतों को अभी भी करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा, और करना भी चाहिए इस चीज़ को ट्रीटमेंट। इसमें कोई दवाई, कोई चीट फाड़, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं दिखती, कोई हॉस्पिटलाइज है ही नहीं इसमें। कहाँ करेंगे? कुछ है ही नहीं। हम वहाँ जाके बोले भी हमें एडमिट कर लो तो भी नहीं है। तो हम तो चाहते हैं इसके कुछ ना कुछ कैंप इस तरीके से लगाओ कि लोग 3-4-5 दिन निकाल के आएँ, वो आराम से ट्रीटमेंट लें, वहीं खाए पिएँ और बहुत अच्छा असर दिखे। तो बहुत अच्छा है, और ये बहुत ही अच्छा सफल, मतलब मैं तो कहूँगा इसको। बात की जाए मोटे मोटे खर्चे, हॉस्पिटल का बिल, क्या मैं ज़िंदगी भर दवाई, क्या ये है न्यूरोथेरेपी या इसका कुछ और अल्टरनेट निकाला है आप लोगों ने? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे पास इस जानकारी को लेने आए कि न्यूरोथेरेपी है क्या। जी। तो देखिए, न्यूरोथेरेपी ये विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट है। इसमें हम कोई भी दवाई किसी को नहीं देते। हम बॉडी के अंदर पॉइंट प्रेस कर या किसी पॉइंट पर हल्की सी घिसाई या मसाज देकर हम बॉडी के अंदर केमिकल बनाते हैं, ग्लैंड्स को एक्टिव करते हैं, जो बॉडी में केमिकल बनते हैं। तो ये जो केमिकल दवाई का काम करते हैं, इसलिए हमारी न्यूरोथेरेपी में कोई भी दवाई नहीं चलती। ये 100% विदाउट मेडिसिन उपचार है, और इसका रिजल्ट भी 100% है। तो न्यूरोथेरेपी ये आज आप यहाँ आए, ये सेमिनार हमारे गुरुजी के 93वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में यहाँ सेमिनार किया गया है राजघाट दिल्ली दर्शन में। तो ये चिकित्सा न्यूरोथेरेपी बहुत प्राचीन पद्धति है। हमारे गुरुजी जो डॉक्टर लाजपत राय महाराज जी थे, उन्होंने इसमें बहुत संघर्ष और मेहनत करके इस थेरेपी को जो है बनाया, और फिर कम से कम 50 से 60 साल का जो ज्ञान उन्होंने एकत्रित किया, वो हम लोगों को कुछ ही समय में बांट के और हम लोगों को दे दिया, जिससे कि हम जो लोग शरीर से संबंधित बीमारियों से, कोई भी हो, कैसी भी बीमारी हो, कैंसर तक की बीमारी को, मतलब हम हर बीमारी की, हर बीमारी, हाँ जी, कोई बीमारी जिसको डॉक्टर मना करते हैं वो भी आप ठीक करने की दावा करते हैं? जी बिल्कुल, कोई भी बीमारी कैसी भी हो, हम न्यूरोथेरेपी के द्वारा उसे ठीक करते हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि स्टेज ये होनी चाहिए, स्टेज ये होनी चाहिए? देखो, ऐसा होता है कि अब जैसे कैंसर का 4th स्टेज का पेशेंट है, ठीक है, अब वो कैंसर पूरी तरह से 100% बॉडी में फैल गया तो उसका तो फिर कोई समाधान नहीं है। लेकिन अगर 99% फैला, 1% भी चांस होता है, तो न्यूरोथेरेपी उसे कवर कर लेती है। ये आप दावा करते हैं? जी बिल्कुल। और ये रिजल्ट है? जी बिल्कुल रिजल्ट है। ऐसे बहुत मरीज आते हैं, भारत में हज़ारों सेंटर हैं, और उन सेंटरों पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से एक दिन में 1 लाख लोग न्यूरोथेरेपी उपचार कराते होंगे, और ज़्यादा ही कराते होंगे। तो वो लोग न्यूरोथेरेपी पर भरोसा कर रहे हैं और अपनी समस्याओं को ठीक करा रहे हैं, और उनकी जब समस्या ठीक होती है तो वो आगे और लोगों को बताते हैं, तभी दूसरे दिन फिर 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो ये तो हमारी थेरेपी का जो ट्रीटमेंट है उसके द्वारा लोगों को फ़ायदा मिलता है, तभी तो लोग हमारे पास विश्वास कर रहे हैं, हमारे ट्रीटमेंट तभी तो आ रहे हैं हमारे पास। ऐसा तो नहीं कि जो एलोपैथी में होता है कि दवाई खाई, वो चीज़ दब गई, कुछ दिनों बाद फिर उभर जाती है? नहीं, ये हमारी थेरेपी जड़ पर काम करती है। मान लो आपको सर्वाइकल हुआ तो आपको गर्दन में दर्द हो रहा है, लेकिन हमारी न्यूरोथेरेपी गर्दन में दर्द हुआ तो किस वजह से हुआ, उस पहले वजह को ख़त्म करेंगे। मान लो आपकी बॉडी का एसिड एल्कलाइन बढ़ जाता है या घट जाता है, ऐसी कोई दवाई हिंदुस्तान में नहीं बनी जो एसिड एल्कलाइन को कम कर दे। न्यूरोथेरेपी ऐसी है जो एसिड एल्कलाइन को कुछ पल में ही बैलेंस कर देती है। अच्छा। और आपके सर्वाइकल हो जाए,
जॉइंट्स पेन कोई भी बॉडी के अंदर हो, नर्व्स की कोई भी समस्या हो, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा हो, ऑक्सीजन की बॉडी में समस्या कमी हो जाती है कि ऑक्सीजन नहीं बन पाता या डाइजेशन खराब हो जाता है, ऐसी कोई भी समस्या है, न्यूरोथेरेपी का बहुत बढ़िया रामबाण ट्रीटमेंट है जो लोगों की समस्या को ठीक करता है। आगे कोई टारगेट है आपका कि कितने न्यूरोथेरेपी? देखिए सर, हमारा हर दिन टारगेट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हर घर न्यूरोथेरेपिस्ट तैयार करें, जिससे कि कोई भी बंदा या कोई भी व्यक्ति दवाइयों न खाए और दवाइयों का यूज़ न करे। क्योंकि अगर डॉक्टरी वाली बात की जाए तो इसके लिए क्या मापदंड हैं, और अगर कोई इसका कोर्स करना चाहे या इसमें आना चाहे तो उसके लिए कितना टाइम लगता है? देखिए सर, हमारा न्यूरोथेरेपी का कोर्स सीखने में बहुत आसान है। ये नहीं है कि जी कोई भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 12th पास व्यक्ति भी न्यूरोथेरेपी सीख सकता है और किसी भी सेंटर पर जाकर न्यूरोथेरेपी सीख सकता है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी जो हमारी न्यूरोथेरेपी एकेडमी है, ये मुंबई हमारा जो है गुरुजी का आश्रम है, वहाँ से पूरे भारत में संचालन है न्यूरोथेरेपी का। हर व्यक्ति उस आश्रम से जुड़ा हुआ है। और तो न्यूरोथेरेपी आप कहीं भी सेंटर पर सीखें, लेकिन आप जड़ से जुड़े हुए हैं, ये मान लो। आप जड़ के द्वारा आपका कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो रही है, और हर साल सेमिनार्स होते रहते हैं। वह हमारे जो गुरुजी से सीखे हैं, गुरुजी के साथ रहे हैं, उनका अनुभव भी हमें साथ साथ मिलता रहता है, उनका मार्गदर्शक होता रहता है, जिनके द्वारा हम सीखते हैं और लोगों को ठीक करने के प्रयास में हम भी जारी हैं और लोग भी आगे भी जारी रहेंगे, ये काम चलते रहेंगे। एक आखिरी सवाल जी सर, कि क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? नहीं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये विदाउट साइड इफेक्ट, और इसमें कोई दवाई नहीं है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर चोपड़ा, ऑर्थोपेडिक सर्जन, गोल्ड मेडलिस्ट, दिल्ली से, एम्स से। और आज मैं यहाँ पे डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी, जो गुरुजी हैं न्यूरोथेरेपी के, मेरे को मौका मिला बोलने का, समझाने का, जिससे कि जितने भी न्यूरोथेरेपिस्ट हैं उनमें जितने भी एक अपने में क्षमता है इलाज के लिए, कि मेरे किसी माध्यम से और मेरी नॉलेज से अगर उनको थोड़ा सा भी कुछ ज्ञान आए कि कैसे बैक पेन को MRI में देखते हैं, एक्सरे में देखते हैं, जिससे कि आगे उनको जीवन में अपने किसी भी मरीज़ को देखने में उसको कोई एक्सपीरियंस मेरे थ्रू मिलता है, तो मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे मौका मिला बताने का, और आगे भी कोई लेक्चर होते हैं तो उसमें भी हम तैयार हैं आने के लिए। सर, थैंक यू। एक चीज़ देखिए, आप एक डॉक्टर हैं, एलोपैथी के डॉक्टर हैं, तो सर ऐसे में न्यूरोथेरेपी कितनी कारगर है? देखो, एलोपैथिक में भी कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो हम एलोपैथिक में थक जाते हैं ठीक करते करते, उसमें न्यूरोथेरेपी का रोल है। देखो, कोई भी फील्ड, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे यूनानी हो, कोई भी 100% ओके नहीं है। तो हमारा है मरीज का इलाज करना, सारे ही डिपार्टमेंट, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, न्यूरोथेरेपी, यूनानी, ये सब मिलके अगर मरीज का इलाज करें, और इसमें कोई कंपटीशन नहीं है कि एलोपैथिक बेस्ट है, न्यूरोथेरेपी बेस्ट है, आयुर्वेदिक बेस्ट है, ये है। कुछ एरिया हैं जहाँ पे एलोपैथी भी नहीं काम करती, वहाँ पे बहुत अच्छा रोल है न्यूरोथेरेपी का। और मैं न्यूरोथेरेपिस्ट को भी ये बोलता हूँ कि जहाँ पे इंडिकेशन है, उनसे नहीं इलाज हो रहा और कहीं नहीं हो रहा, तो वो एलोपैथी के पास भी भेजे। तो अगर दोनों मिलके हाथ से हाथ मिला के आगे चलेंगे, तो मेरे को लगता है कि जो ट्रीटमेंट है और जो जीवन का जो असली रहस्य है वो तभी है, तभी तो सारी ब्रांच बनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलोपैथिक बेस्ट है, ऐसा नहीं है कि न्यूरोथेरेपी बेस्ट है। ये दोनों को आपस में मेल करके ही चलने में बहुत अच्छे जीवन का और पेशेंट के इलाज में भी बहुत अच्छा बेटर है। सीधा सा सवाल यही है कि हम अगर मिलके काम करें तो किसी को नीचे ना दिखाएं, किसी की जान बचाएं, ज़्यादा इफेक्टिव वो रहेगा। हाँ, अगर देखो इमरजेंसी में वो फ्रैक्चर हो गया, किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो उसमें स्क्रू लगना है, उसमें न्यूरोथेरेपी कुछ नहीं करेगी। बट किसी को लंबे समय का बीमारी है, 15-20 साल से दिक्कत है और दवाइयाँ खा के थक गया है और न्यूरोथेरेपी के बाद जाता है, उससे ठीक हो जाता है, तो न्यूरोथेरेपी बेस्ट है। तो ये सब चीज़ें आपस में इंटरलेटेड है। कोई अगर एक बंदा ये नहीं बोल सकता कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या चाहिए, उसको वो मिलना चाहिए। न्यूरोथेरेपी का जो आज यहाँ सम्मेलन चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं और ये कितना अब आगे बढ़ने वाला है? सर, जो न्यूरोथेरेपी का सम्मेलन चल रहा है, ये देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है। और जो एलोपैथी से लोग ना पेशेंट दवा खा खा के परेशान हो चुके हैं, वो न्यूरोथेरेपी को या अल्टरनेटिव जितने भी ट्रीटमेंट है उन्हें अपना रहे हैं। इससे फ़ायदा हो रहा है लोगों को? 100% फ़ायदा हो रहा है। आचार्य जी, न्यूरोथेरेपी है क्या? क्या हर बीमारी का इलाज इसमें संभव है बिना दवाई, बिना चीरफाड़ या बिना हॉस्पिटल के?
देखो, आपका पहला सवाल है न्यूरोथेरेपी क्या है। जी। मैं बताता हूँ। न्यूरोथेरेपी एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है जिसके जन्मदाता डॉक्टर लाजपत राय मेहरा हैं। दूसरा सवाल आपका कि ये कैसे काम करती है। यह हमारे बॉडी के ऑर्गन को, ग्लैंड्स को एक्टिवेट करके, यानी कि हमारे शरीर के कुछ चुने हुए बिंदु हैं, निश्चित जगह पर निश्चित समय के लिए एक निर्धारित किया गया है, 6 सेकंड दबाना है या किसी जगह पर 3 सेकंड का प्रेशर देना है। तो चुने हुए किसी निश्चित पॉइंट पर और निश्चित समय के लिए प्रेशर या दबाव देने की प्रक्रिया को न्यूरोथेरेपी कहते हैं। इसमें हर जो बीमारियां हैं उसका इलाज है, संभव जी, है? बिल्कुल संभव है। आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई एक फैक्ट्री है पेपर की, आप उसमें से हर तरह का, हर साइज का पेपर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए, उसमें काम करना आना चाहिए। वैसे ही सेम हमारा शरीर है कि जो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आती हैं वो हमारे ऑर्गन ग्लैंड्स के वर्क न करने से या किसी ऑर्गन ग्लैंड्स के ज़्यादा वर्क करने से आती हैं। हम इस थेरेपी में उन ऑर्गन को किस तरीके से हमें उनको एक्टिवेट करना है या ज़्यादा एक्टिवेट है तो उसको हमने कंट्रोल, यानी कि उसको मेंटेन करना है, बैलेंस करना है, ये हमको आता है। और हम उन्हीं पॉइंटों को उसी तरीके से एक्टिवेट करके और सप्रेस करके बॉडी को बैलेंस करके हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। जैसे इस वक्त कई बीमारियां हैं, कैंसर है, बीपी है, शुगर है और सर्वाइकल है, किडनी फेल है, ऐसी कई बीमारियां आती हैं जिसका जो कहते हैं कि लाइलाज है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में, हमारे शरीर में, दोनों की बात करता हूँ, देश में और शरीर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो लाइलाज हो। कोई ऐसा ताला नहीं है जिसकी चाबी ना हो। अगर हमको चाबी डालना ही नहीं आएगा तो हमारे लिए छोटा सा ताला भी मुसीबत बनेगा। जो बीमारी हमारे शरीर के अंदर आई है, कैंसर है, हम कैंसर की ही बात करते हैं। कैंसर के सेल्स हमारे अंदर, हर एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर भी वही है, लेकिन जब वो अपने लिमिट से ज़्यादा वर्क करने लगते हैं तो वो उसी तरीके का और उसी बीमारी का रूप लेने लगते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो चीज़ हमारी बॉडी में हाइपर हो रही है, हमने उसको सप्रेस करके स्लो करना है और वो उसको रेगुलेट करना है, बैलेंस करना है, तो हमारी वो बीमारी ठीक हो जाएगी। सेम ऐसे ही बीपी का है। बीपी में अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो बीपी एक बीमारी नहीं है, सबसे पहला आप समझ लीजिएगा। बीपी सिर्फ एक सिम्टम है। अगर किसी को स्ट्रेस है तो भी बीपी हाई होगा, किसी को किसी की खबर सुन के टेंशन है तो भी बीपी हाई होगा, किसी को कोई काम नहीं हो रहा है तो भी बीपी हाई होगा, किसी को गैस की प्रॉब्लम चढ़ रही है, गैस बना हुआ है तो भी बीपी हाई होगा। तो ये सिम्टम है, बीमारी नहीं है। आपको सिर्फ उसका कारण जानना है कि उस व्यक्ति को, उस मरीज को क्या प्रॉब्लम हो रही है, और आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे तो उसका बीपी ऑटोमेटिकली कूल हो जाएगा। न्यूरोथेरेपी हमारे ब्लड के थ्रू अपने पूरी बॉडी में काम करती है, जिसको हम कुछ प्रेशर पॉइंट को सेकंड के हिसाब से रोकते हैं, 6 सेकंड के लिए, और कितनी बार रोकना है तो उससे वो केमिकल जनरेट होता है। वो हमको पता है कि किसको कितनी बार दबाना है, किस जगह दबाना है, तो वो केमिकल जनरेट होगा। और न्यूरोथेरेपी बहुत टाइम से काम कर रही है। ये प्राचीन पद्धति है जिसको डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने, लाजपत मेहरा जी ने उसको मेडिकल साइंस के साथ कोरिलेट करके प्रस्तुत किया है। यानी अगर कहें तो इसके जो डॉक्टर साहब हैं वो कब से वर्क कर रहे हैं इस पे, और ये पद्धति कब लोगों की जब वो 11 साल के थे तब से वर्क कर रहे हैं। 11 से 15 साल के बीच में उनको नाभि की दिक्कत हुई तो उनको किसी ने सही कर दिया और बहुत परेशान थे। तो कोई लेडीज़ आई तो उन्होंने उनको सही कर दिया। उन्होंने कहा कि ज़रा सा खींचने से मात्र मेरी नाभि ठीक हो गई। फिर उन्होंने वही पद्धति औरों पे अपनाई। फिर उनको ये लगा कि मैं औरों के साथ क्यों ना करूं। जैसे कल पीपीटी दिखाई थी गुरुजी की, उनकी एक बेटी थी, उसके हार्ट में होल था। तो वो जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन रात को किसी डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन या कुछ करने से क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के साथ ऐसा होता है तो पूरी दुनिया बहुत लोग हैं। तब उनको ये लगा कि मैं ऐसी बीमारी या को ख़त्म करने वाली पद्धति की खोज करूं जो बिना दवाई बिना मशीन के काम करे। तब उन्होंने धीरे धीरे पढ़ा किताबों को और उससे कोरिलेट करके तब उन्होंने न्यूरोथेरेपी का इजाद किया। आज की ट्रेंडिंग टेक्निक न्यूरोथेरेपी, जिसकी समाज को बहुत आवश्यकता है। और आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आज हर एक व्यक्ति दवाइयों के चंगुल में इस तरीके से फंसता जा रहा है कि एक समस्या के लिए मेडिसिन या टैबलेट स्टार्ट करता है और देखते ही देखते बहुत सारी बीमारियों के लिए वो दवा लेने लग जाता है। इसके बीच में भारतीय चिकित्सा पद्धति न्यूरोथेरेपी, जिसमें किसी भी प्रकार की
कोई इक्विपमेंट की, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं होती। आपके शरीर के ग्लैंड्स और ऑर्गन को एक्टिवेट करके इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को प्रेस करके ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, परिणाम है। बहुत सारी बीमारियां तो ऐसी हैं जिनमें कि आंख झपकते ही रिजल्ट मिलता है, जैसे स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है, और अगर मैं कहूँ माइग्रेन जैसी समस्या तो बहुत जल्दी ख़त्म होती है। आपने देखा होगा कि पैरालिसिस के लिए लोग जो हैं वो सालों साल थेरेपियां कराते हैं, लेकिन कोई भी कैसा भी परिणाम या रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। लेकिन अपने यहाँ न्यूरोथेरेपी में कुछ ही दिन के ट्रीटमेंट से ऐसे लोग जो है वो स्वस्थ होते हैं और पुनः अपने वैसे ही दैनिक दिनचर्या में आते हैं जैसे वो पहले थे, बीमारी होने से पहले। तो हर एक व्यक्ति को दवा मुक्त अगर जीवन जीना है, बीमारी मुक्त शरीर को रखना है, तो आज की पहली आवश्यकता और पहली ज़रूरत न्यूरोथेरेपी को ज़रूर अपनाना चाहिए और ज़रूर अपने जीवन में इसको चरितार्थ करना चाहिए। न्यूरोथेरेपी ही कर रही है और हर व्यक्ति न्यूरोथेरेपी को आगे बढ़ा रहा है। हमारा जो 2 दिन का जो कार्यक्रम रहा यहाँ पे राजघाट के अंदर, इसके लिए हम देश से के भारत के हर कोने से, हर राज्य, बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक के यहाँ पे लोग और डॉक्टर आए हुए हैं अपना कीमती समय, क्योंकि आज के समय में समय देना ही सबसे मुश्किल काम है और यही एक समय की पाबंदी है। हम लोग न्यूरोथेरेपी पे बिना दवाई, बिना किसी मशीन के इलाज करते हैं, बॉडी से बॉडी का केमिकल को रिलीज़ करते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही भगवान वास करते हैं। ये ऐसे हमारे लाजपत राय महाराज जी ने ये शब्द कहे हैं और हम न्यूरोथेरेपी को और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की मुहिम है कि लोगों को दवाइयों से मुक्त कैसे करा जाए। लोगों के शरीर में ही खुद दवाइयाँ बनती हैं और शरीर को स्वस्थ रखने की क्षमता होती है। हम अलग अलग प्रेशर पे पॉइंट देकर समय के अनुसार उस केमिकल को रिलीज़ करते हैं और उसको ठीक करते हैं। हमारे यहाँ हर तरह की बीमारी का इलाज किया जाता है, जहाँ जिसे लोग लाइलाज कहते हैं उसको हम इलाज द्वारा बिल्कुल ही ठीक करते हैं और 100% ठीक करते हैं। चाहे वो सर्वाइकल हो, बैक पेन हो, माइग्रेन हो, डिस्क हो, यहाँ तक कि ऑटिज़म जो सबसे बड़ी बीमारी के रूप में निकल के आया है, ऑटिज़म पे भी हम काम करते हैं, जिसमें आमिर खान की भी पिक्चर आई थी सितारे ज़मीं पे, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से डाउन सिंड्रोम से लेकर ADHD तक की बीमारी को हम ठीक करते हैं। और मैं उन केसों को देखता हूँ, उन केसों को जीता हूँ और उन्हें महसूस करता हूँ कि कैसे इन लोगों को हम स्वस्थ कर सकते हैं। ये मैं नहीं, ये गुरुजी लाजपत राय महाराज जी की न्यूरोथेरेपी का कमाल है, जिनके ये आप देख रहे होंगे इतने जो दिए इन्होंने जलाए हैं, और जो भारत के हर कोने में इसका प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। और मैं आगे भी इस कोशिश में लगा हूँ कि और लोग पहुँचे और यहाँ का हर जो व्यक्ति 2 दिन के सेमिनार में सीख के गया है और उन लोगों को आगे तक पहुँचा और लोगों को और ठीक करे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को वाणी देता हूँ। धन्यवाद। अपना एक्सपीरियंस बताऊँ न्यूरोथेरेपी में, जहाँ डॉक्टरों की सोच ख़त्म होती है वहाँ से हमारी सोच शुरू होती है। जैसे कि मेरे खुद के जिया जी है, सगे जिया जी, और एक तरीके से पेशेंट ही कहूँ मैं, उनका लास्ट ईयर अप्रैल में हार्ट फेल हो गया था। यशोदा जो नेहरू नगर में गाज़ियाबाद में, वहाँ उन्होंने एक बारी CPR दे करके उनको कह दिया था अब नहीं कुछ, फिर उनको दोबारा से CPR दिया गया, उसके बाद में सांस आई। तो उसके बाद में जो केमिकल जो था, उनका इन्फेक्शन जो था, वो तो डॉक्टरों ने निकाला, वो 1 महीने तक कोमा में रहे थे। कोमा के बाद में डॉक्टरों ने कहा कि अब इनको चेक करते कि इनके दिमाग से में ऑक्सीजन वो सेंसेशन है या नहीं है। तो वो फिर वो कह रहे ये टेस्ट होगा, वो टेस्ट होगा। मैंने कहा 2 मिनट में टेस्ट करते हैं। अपना पॉइंट दिया, वो सर हिलाने लगे तो दिमाग तक सेंसेशन है, जब पैर का अंगूठा। आज की डेट में 1.25 साल हुआ है, उनका इतनी प्रोग्रेस है कि अपना मैं कहूँ कि डॉक्टर जो भी देखता है ना, वो ये कहता है कि ये 10 साल में इम्प्रूवमेंट होती है, कि उनका चलना शुरू हो गया, बात करना शुरू हो गया, और जो एक्सीडेंट से पहले उनके हुआ था वो तो सब याद है, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो लॉस है। जैसे कि अभी बात करी, फिर पूछेंगे यार कि मेरे को नहीं पता, रोटी खाई यार मैंने नहीं खाई, रोटी और चाहिए। तो इस तरीके की थोड़ी सी दिक्कत रह गई है, बाकी अपना सही है। मैंने कहें तो एक पेशेंट मेरे थे जो डॉक्टर कह देते हैं कि अपना पैर काटना पड़ेगा शुगर का, वो भी पेशेंट मैंने देखा था, उनके भी इम्प्रूवमेंट होने लग गई थी, वहाँ खाल आनी शुरू हो गई थी, लेकिन उनके पेन इतना बढ़ गया था, वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा जी ये तो बहुत ज़्यादा फैल गया केमिकल और ये हो गया, उनका पैर काटने की नौबत करी, उनका 2-3 दिन में डेड हो गए। वरना तो वो मेरे पास रहते तो मैं
मेरे पास अभी रिज़ल्ट भी है, फ़ोटो भी है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने वेट नहीं करा। बाकी एक्सपीरियंस बहुत है। न्यूरोथेरेपी एक जादू है। मेरा नाम अंजू मनचंदा है। मैं दिल्ली लक्ष्मी नगर से हूँ और निर्माण विहार अग्रवाल धर्मशाला में हम लोग क्लिनिक चलाते हैं। चैरिटेबल क्लिनिक है ये। न्यूरोथेरेपी के लिए आपके क्या विचार हैं? किस तरीके से? सर, न्यूरोथेरेपी हमारे गुरुजी लाला लाजपत राय महराज जी की तरफ से हमारे लिए एक वरदान की तरह है। ऐसे मतलब बीमारियां, अगर आप कहोगे मुझे सिर दर्द है, वो बहुत छोटी बीमारी है, अपने आप में कुछ छोटी नहीं है सिर दर्द भी। जब से हम लोगों ने ये सीखा है, हमने हेडेक के लिए कोई मेडिसिन नहीं ली। मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। हमारे एक मतलब नेबर में ही थे, वो कहीं बाहर से आए थे, तो उनको क्या प्रॉब्लम थी कि माइग्रेन की दिक्कत होती है, आते ही उन्हें वॉमिटिंग वगैरह सब स्टार्ट हो गया। लेकिन वो इंजेक्शन लेते थे, मेडिसिन लेते थे, उसके बाद उन लोगों को रिलीफ मिलता था। लेकिन जब मैं उनके घर गई थी तो क्या हुआ कि मैंने उन्हें ट्रीटमेंट दिया, लेकिन मेरे ट्रीटमेंट लेने के 15 मिनट के बाद उन्हें रिलीफ मिल गया। तो इसे आप क्या कह सकते हैं, एक जादू ही कह सकते हैं इसको। और किस तरह के आपके पास पेशेंट आए? और हमारे पास शाटिका के, सर्वाइकल, नी पेन, बैक पेन, सभी के आते हैं पेशेंट और उन्हें रिलीफ भी मिलता है। फिर वो हमारा एक्चुअली कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, बट हमारा माउथ टू माउथ है। पेशेंट अपने आप ही दूसरे पेशेंट को रेफरेंस देते हैं कि आप वहाँ जाइए, ट्रीटमेंट लीजिए। क्या न्यूरोथेरेपी है, इसकी कोई हॉस्पिटल वगैरह भी है कुछ ऐसा? नहीं, हॉस्पिटल नहीं है, हमारे सेंटर्स हैं। हॉस्पिटल नहीं है, सेंटर्स हैं। बट अगर आप चाहें तो किसी हॉस्पिटल से आप टाई अप कर सकते हैं, अपना OPD दे सकते हैं आप। थेरेपी में हम हर तरह का इलाज करते हैं। हम एक ही तरह का इलाज नहीं करते इसमें, चाहे पेट की प्रॉब्लम हो, मेन तो पेट से ही सारी प्रॉब्लम आती है। तो पेट संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, IBS की प्रॉब्लम है, चाहे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, चाहे बैक प्रॉब्लम हो, चाहे BP हाई रहता हो या BP लो रहता हो, या शुगर की प्रॉब्लम हो, ये कोई ऐसी बीमारियां नहीं है, एक लाइफ डिजीज़ है। इन प्रॉब्लम को हम 100% ठीक कर सकते हैं। शुगर के पेशेंट ऐसे हैं जो इंसुलिन लेते हैं, उन पेशेंटों को भी मैं दावे के साथ ठीक कर सकती हूँ, लेकिन ऐसे पेशेंटों को टाइम देना पड़ता है, उनको साल 1.5 साल लग जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, उन पेशेंटों को 2 से 3 महीने में ठीक कर सकते हैं, ये बड़े दावे के साथ कहती हूँ। वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, विदाउट मेडिसिन 100% मैं ठीक कर सकती हूँ। साथ साथ जिन पेशेंटों को या ऐसा रहता है कि हमेशा गैस बढ़ा रहता है, हमेशा गैस की दवाई खाते हैं, उसको भी 100% ठीक कर सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम 100% ठीक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको बड़े हॉस्पिटल में ठीक नहीं करा और आपके सेंटर में ठीक हो गया हो? हाँ जी सर, मेरे पास एक पेशेंट है जिनका नाम राधेश्याम अग्रवाल जी है। उनका फीडबैक मेरा KP वेदांत वेलनेस के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, फेसबुक पे चैनल है, वो कोई भी वहाँ से जाकर देख सकता है। उनको BP, शुगर, थायराइड, पार्किंसन, डिप्रेशन, पोस्टेड, ये सारी प्रॉब्लम थी। 40 टेबलेट लेते थे और वेट 125 kg था। 2 महीने के अंदर उनका 25 किलो वजन घटाया और इन सारी प्रॉब्लमों को ठीक किया। उन पेशेंटों ने अपना फीडबैक शेयर किया है, आप वहाँ से जाकर भी चेक कर सकते हैं। और पेशेंटों के नंबर और उनकी जो रिपोर्ट है वो भी हम सेव करके रखते हैं। ऐसे बोलते हैं कि भाई हवा में दावे कर दी, ये बात सही नहीं है। इसके लिए अगर आप चाहो तो उन पेशेंटों के नंबर भी उनसे संपर्क कर सकते हैं, बाकी उनकी जो रिपोर्ट है वो भी देख सकते हैं। ये पूरे दावे के साथ कहती जो प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो सॉल्व 50% होती, घुटने की प्रॉब्लम है, उसको मैं बोलती हूँ 50% से ज़्यादा मैं ठीक नहीं कर सकती। जो प्रॉब्लम जितनी ठीक हो सकती उसका उतना ही हम दावा कर सकते हैं। न्यूरोथेरेपी के बारे में तो और मैं क्या कहूँगी, आपने बहुत सारी वीडियो बनाई। न्यूरोथेरेपी में किसी तरह की कोई भी हम दवाई नहीं देते हैं, अंदर से ही हमारे शरीर में केमिकल, एंजाइम, विटामिन हम जब पैदा होते हैं सब रहते हैं। धीरे धीरे हमारी लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, उनकी कमी आने से भी बीमारी आती है और ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से भी बीमारी आती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम न्यूरोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं।